मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। 545 PSI पोस्ट भर्तियों के लिए 23 जनवरी एग्जाम का ऐलान। पिछले दिनों हुए एग्जाम घोटाले के बाद दोबारा एग्जाम पर हुआ था बवाल, तो आखिरकार सरकार ने किया एग्जाम का ऐलान। कई शर्तों पर होगी 545 PSI पोस्ट की भर्तियों के लिए 23 जनवरी को एग्जाम। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी बोर्ड ने इस एग्जाम के लिए खास गाइडलाइंस जारी की है। नकल रोकने के लिए एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स लड़कों के लिए फुल शर्ट ना पहनने की डायरेक्शन के अलावा बिना कॉलर वाली शर्ट तो जेब वाली पैंट पर होगी पाबंदी। कुर्ता पैजामा पहनने का आदेश, जींस पैंट की इजाजत नहीं। और लड़कियों के लिए शॉर्ट स्कर्ट पतलून बड़े बटन नहीं होने चाहिए ड्रेस पर, और एग्जाम हॉल में जूते पहनकर जाना सख्त मना है का फरमान इस गाइडलाइंस के जरिए जारी किया है एग्जाम अथॉरिटी वालों ने। लोकसभा में ज्यादा सीटें जीतेंगे तो 5 साल सिद्धरामैया ही सीएम होंगे। अगर कांग्रेस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगी तो सिद्धरामैया ही 5 साल तक सीएम रहेंगे का बड़ा बयान सीएम सिद्धरामैया के बेटे डॉक्टर यतेंद्र ने हासन में दिया है। ज्यादा सीटें जीतने पर वो बिना किसी रुकावट के 5 साल के लिए सीएम रहेंगे। कांग्रेसी नारे लगाकर चिल्लाएंगे सीएम सिद्धरामैया, कहा यतेंद्र ने। सरकार के 1 साल पूरे होने से पहले ही 5 गारंटियां लागू की हैं। सीएम सिद्धरामैया के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव का सामना करेंगे। हम लोग सीटें जीतेंगे तो इन्हें ये हक मिलेगा कि 5 साल सीएम रहेंगे सिद्धरामैया। हम सबको उनका साथ देना होगा और कांग्रेस का हाथ मजबूत करना होगा, तो आपके सीएम भी ताकतवर होंगे का खुला ऐलान किया बाप के लिए बेटे ने। यूट्यूब से 6 बार बीमारी का इलाज, 10,000 बिल उसूल। डॉक्टर जिनको धरती का भगवान कहा जाता है, जिसके लिए ये दिन रात मेहनत और पढ़ाई करके इस काबिल बनते हैं कि बीमारियों का इलाज कर सके। मगर इन दिनों सोशल मीडिया का इतना नशा चढ़ गया है कि हर कोई डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा है। ऐसा ही एक बेंगलुरु के अश्वथ नगर में मामला हुआ, जहां पर है मेडजोन फार्मा मेडिकल का मालिक महेश कुमार, जो खुद मेडिकल में बिहार से आए एक कार्मिक को पैर दर्द के चलते यूट्यूब में देखकर पूरे 6 बार इलाज करते हुए इंजेक्शन और बैंडेज करके 10,000 लूटने का मामला तब सामने आया जब मेडिकल स्टोर को आए ग्राहक ने यह पूरा नज़ारा देखकर संजय नगर पुलिस थाने में इसकी शिकायत की, तो बिना डिग्री के डॉक्टर के इलाज करने वाले को गिरफ्तार किया पुलिस ने। गुलबर्गा जेल फिर एक बार सुर्खियों में। जेल यानी कैदियों में बदलाव लाने की जगह, जेल यानी गुनाहगारों को सजा देने वाली जगह, जेल यानी दोबारा कोई गलती ना करने की सजा देने वाली ये जेल। पर यहाँ तो होता है कैदियों के साथ शाही मेहमान नवाजी वाला काम। मनपसंद चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स, बीड़ी, सिगरेट, मोबाइल, गांजा सब दाखिल होता है। 100 से ज्यादा रही पुलिस सिक्योरिटी और 25 फीट से ज्यादा ऊंची दीवारें। टाइट सिक्योरिटी के बीच कैसे दाखिल होता है ये सामान? ऐसा ही एक पार्सल जिसको लेकर हुआ कैदी और जेल पुलिस के बीच झगड़ा की जानकारी मिली है, जिसको खोला गया तो पैकेट में मिला 150 ग्राम गांजा और 2 मोबाइल फोन। इससे क्राइम कम होगा या ज्यादा, ये तो सोचना होगा खुद जेल अधिकारियों को। श्री राम का बैनर फाड़ने से तनाव का माहौल। कोलार जिला मुलबागिल के गुरुगुंटे पाल्या में कल देर रात 11 बजे के आसपास संक्रांति और राम मंदिर उद्घाटन के चलते चौराहे पर लगाए गए राम मंदिर रामचंद्र जी के बैनर को कुछ बदमाशों ने ब्लेड से फाड़कर समाज के अमन को बिगाड़ने का काम किया है, जिसके चलते सीसीटीवी के आधार पर 2 को गिरफ्तार करने की जानकारी भी मिली है, जो नाबालिग और नशे के चलते इस तरह की गंदी हरकत की है। इलाके में तनाव का माहौल, तो पुलिस का कड़ा बंदोबस्त, जनता उतरी सड़कों पर।
रोड हादसा में लोगों की लगी लॉटरी। अक्सर सड़कों पर हादसा देखकर कुछ लोग परेशान हो जाते हैं तो कुछ खुश। भाड़ में जाए, किसी और का हुआ नुकसान, अपना तो होगा फायदा। ऐसे ही डीजल से भरी टैंकर का हादसा तुमकुरू जिला तिपटूर तालुका के हरी समुद्र गेट के पास तब हुआ जब एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बेकाबू हुई टैंकर उलट गई। आसपास के लोगों के लिए यही हादसा लॉटरी साबित हुआ। फिर क्या था? दूध का कैन, बाटलियां, बकेट, डिब्बे लेकर मैं आगे तू पीछे का कंपटीशन शुरू हुआ, जिसके जो हाथ लगा लेकर भागने लगा डीजल। मौके पर पहुंची अग्निशामक दल। केएसआरटीसी बसों पर हमला, गिलास हुए टुकड़े टुकड़े। बेंगलुरु में गुंडों का आतंक, कभी दिन तो कभी रात में शराब पीकर नुकसान पहुंचाने की हरकतें। कल रात मैसूरू विभाग की 2 बसों पर, एक मैजेस्टिक में तो दूसरी कॉटनपेट में, लोहे की रॉड और हथियार से बस पर हमला। बस के गिलास टूटकर टुकड़े टुकड़े होने का मामला सामने आया, जिसमें बस चालक और कंडक्टर के अलावा यात्रियों में डर का माहौल। 8 से 10 गुंडे आए थे हमला करने। देर रात अंधेरे में हमला कर जो शराब के नशे में थे सारे गुंडे, कहा ड्राइवर्स ने। पालतू कुत्ते की चोरी, मामला पुलिस थाने में दर्ज। बेंगलुरु में पालतू कुत्तों को चुराने वाली गैंग एक्टिव गिरिनगर के इलाके में स्मृति नामी लड़की ने अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हुए देसी नामी कुत्ते के बच्चे का वीडियो शेयर करके, यही मेरा देसी है, इसको ढूंढ कर मुझसे मिलाओ, जो घर के बाहर खेल रहा था, जिसको 2 चोर आकर ले गए की फरियाद लगा रही है। अपने पालतू कुत्ते के चोरी होने के बाद कुत्ते की मालकिन स्मृति ने की पुलिस थाना में शिकायत। क्राइम कंट्रोल, महिला और बच्चों पर हो रहे जुल्म को रोकने की हिदायत। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के एनुअल मीटिंग कॉन्फ्रेंस के मौके पर राज्य के सीएम ने जुल्म और ज्यादती का शिकार लोगों में पुलिस सिस्टम का यकीन बरकरार रखकर बचाना और क्राइम के मामलात में तहकीकात के मियार को बढ़ाना, सही से चार्जशीट दाखिल करना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले समाज घातक ताकत और गुंडों को कड़ी सजा देकर समाज से अपराध और नशा मुक्त करते हुए आए दिन हो रहे महिलाओं और बच्चों पर जुल्म को रोकने के अलावा पुलिस का दबदबा समाज में कायम रखने, जिसके लिए पुलिस को आज़ादी दी गई है, कहा सीएम ने। इस मौके पर पुलिस विभाग के अवाम दोस्ती ऐप की लॉन्चिंग, तो पुलिस विभाग की ताकत, हथियार और बम डिस्पोजल टीमों का मुआयना करते हुए सेकुलर बनकर संविधान के मुताबिक काम करने की हिदायत दी। सीएम ने पुलिस हाउसिंग फंड, हेल्थ के लिए ज्यादा रकम, ऐसे कई गुड न्यूज का भी ऐलान किया सीएम सिद्धरामैया ने। 18 जनवरी से 28 तक लाल बाग में फ्लावर शो। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के चलते लाल बाग में 18 जनवरी से 28 जनवरी तक बसवण्णा जी पर आधारित 215वें एग्जीबिशन के लिए 10 फीट का बसवण्णा जी की मूर्ति और 30 फीट ऊंचा अनुभव मंडप, कई तरह के फलों और फूलों से बना संविधानिक पीठ और स्पीकर के ताल्लुक से आर्ट के एक हिस्से के तौर पर तैयार किया गया है, जो जनता को खूब लुभाएगा। ये फ्लावर शो एग्जीबिशन, कहा बागबानी और रेशम विभाग के सेक्रेटरी श्यामला इकबाल और लाल बाग के डायरेक्टर रमेश ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।